यूपी चुनाव को लेकर अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में चलाया डोर टू डोर अभियान। घर घर जाकर लोगों से की मुलाकात, जनता से की बीजेपी को वोट देने की अपील। 403 सीटों के लिए 10 फरवरी से 7 चरणों में होना है मतदान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में एक रैली को किया संबोधित। कहा, अगर सपा और बसपा सरकार आई तो फिर आएगा माफिया राज। दंगों को लेकर विपक्ष को घेरा, लोगों से बीजेपी को वोट देने की करी अपील। उत्तर प्रदेश का वोट आपका एक ही है, वो माफिया राज भी ला सकता है और माफिया राज से मुक्ति भी दिला सकता है। अगर सपा बसपा के साथ गया वोट तो फिर से जातिवाद की बात आएगी, फिर से माफियाओं का राज आएगा। अगर गया वोट भारतीय जनता पार्टी के पास तो मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1। मित्रों, मुजफ्फरनगर के दंगे जिस प्रकार से वोट बैंक को ध्यान में रखकर दंगों में पुलिस ने कार्रवाई की, ऐसा पूरे देश में कहीं पर नहीं। जो पीड़ित थे उनको आरोपी बनाने, जो आरोपी थे उनको पीड़ित बनाने और हजारों केस, फर्जी केस दर्ज करने का काम किया है। मैं तो संजीव बालियान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि फर्जी केस के सामने उन्होंने न्याय की बधाई दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा ने बरेली में घर घर जाकर किया प्रचार। नड्डा पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में भी हुए शामिल। बता दें, यूपी में 10 फरवरी को होगा पहले चरण का मतदान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अखिलेश पे कसा तंज। कहा, उत्तर प्रदेश के लोग बदले की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यूपी के लोगों ने देखी है बदलाव की राजनीति। हाँ, वो नेता सपा जो कहता है कि चुन चुन कर बदला लेगा, आने दो उसकी सरकार। सरकार नहीं आएगी। क्योंकि ये प्रदेश निडर होकर विकास के पथ पर चल चुका है और एक बार जब निडर हो जाता है इंसान, विकास को स्वीकार करता है इंसान, तो वो इंसान कदम पीछे कभी नहीं हटाता। कि आज जिन लोगों के मध्य में आई हूं, उन लोगों ने उत्तर प्रदेश में बदलाव की राजनीति देखी है। वो लोग बदले की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के डोर टू डोर अभियान पर कसा तंज। कहा, बीजेपी के लोग आए तो उन्हें लाल रंग का रसोई सिलेंडर दिखाएं और सिलेंडर के बढ़े दामों के बारे में भी पूछें। डोर टू डोर जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि मैं तो कहूँगा जिस घर का दरवाजा वो बजाएं या डोर टू डोर कैंपेन में जाएं, वो सिलेंडर उन्हें दिखा दें। वो जो लाल रंग का सिलेंडर है वो दिखा दें, क्योंकि पोटली पे अन्न संकल्प तो लेंगे नहीं वो, तो कम से कम उन्हें लाल सिलेंडर जरूर दिखाएं कि जिस समय वो सरकार में आए थे उस समय एक सिलेंडर भरवाने की कीमत क्या थी और आज क्या कीमत है। पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग शमशान से घर पहुंचे। जो लोग शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, सोचिए भ्रष्टाचार का क्या आलम था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और वो अपने परिवार के दुख में शामिल हुए थे। और सोचिए घर परिवार में कितना दुख बड़ा पहुंचा होगा। और मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इस तरह का काम किया होगा, घटिया काम, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हुई हो। बजट सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की तैयारियों की समीक्षा। 30 जनवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक। 30 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। कानपुर के कहूकोटी बाजार में मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। ये 3 मंजिल की बिल्डिंग है जिसमें ये स्वीट्स का काम होता था। तो 2 गोदाम बने हुए थे, तो उसके अंदर तेल, घी और ये क्या नाम है तुम्हारा डालडा वगैरह सारी सामग्री जो है थी, तो उसमें आग लगी थी, जिसको फायर सर्विस की सभी गाड़ियों ने आग पर। कितनी गाड़ियां मौके पर आई? गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ थी। 10 गाड़ियों। कोई कैजुअल्टी सर? कोई 2 कैजुअल्टी हुई हैं। 2 कैजुअल्टी जी। एक इंजर्ड भी हुआ है। एक इंजर्ड हुआ है।
झांसी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से नकली शराब समेत प्रतिबंधित सामान बरामद। झांसी में आदर्श आचार संहिता का पालन कराने सड़क पर उतरे एसएसपी शिवहरी मीणा। माथातो संघ की होटल, ढाबे समेत महत्वपूर्ण स्थानों की चेकिंग के दौरान दिए जरूरी दिशा निर्देश। इंडिया पब्लिक खबर की सराहनीय पहल। आईपी की टीम ने राजधानी लखनऊ के चारबाग, हनुमान सेतु, संगम चौराहा, टेढ़ी पुलिया, मेडिकल कॉलेज सहित दर्जनों स्थानों पर ठंड में ठिठुर रहे असहाय और गरीबों को वितरित किए कंबल। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ।